नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। हाल ही में दशहरा रैली के उपलक्ष्य में एक बड़ी रैली का आयोजन शिंदे की तरफ से किया गया और उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया। दशहरा रैली पर दोनों की तरफ से जो अपनी अपनी शक्ति दिखाई गई, उसमें सीधे तौर पर देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत होती नजर आई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से एक बड़ी रैली की और उसमें ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोग जुटते नजर आए, बल्कि ये भी देखने को मिला कि इस दशहरा रैली को देखकर एकनाथ शिंदे के पसीने छूट गए। वो ये बात समझ गए कि उद्धव मुख्यमंत्री न रहते हुए भी, उद्धव की सरकार न रहते हुए भी कितना बड़ा जोर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में बना हुआ है। सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो शायद आने वाले वक्त की बात करें तो एकनाथ शिंदे और शिंदे के साथ के जो ये विधायक हैं, वो वापस अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं या उद्धव ठाकरे की तरफ रुख करते हैं, तो क्या इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके एक नई सरकार बनाई है और हमने ये देखा कि ये सरकार ज़्यादा समय तक चलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार शिंदे गुट के विधायक बीच बीच में बीजेपी के खिलाफ बात करते रहे हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने की वजह से उसके बाद देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने बहुत पहले ही कह दिया था कि शिंदे विधायकों के लिए हमेशा मातोश्री के दरवाजे खुले हुए हैं और जब भी शिंदे विधायक आना चाहें तो आ सकते हैं। तो एक और हमने देखा कि शिंदे गुट के विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो बड़ी रैली का आयोजन किया गया, बड़ी रैली का आयोजन किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इन रैलियों से दूरी बनाई ली थी, यानी कि ना वो उद्धव को सपोर्ट कर रही थी ना शिंदे को, यानी कि बीजेपी ने सबसे बड़ा गेम यहाँ पर खेल दिया। और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं बीजेपी ने शिंदे को आगे बढ़ाकर तो नहीं फंसा दिया, क्योंकि बीजेपी के कहने पर अभी तक शिंदे काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें देवेंद्र फडणवीस को जो अहम मंत्रालय दिए गए हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या इससे जुड़े और मंत्रालय हो, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले कह दिया था कि वो शिव सैनिक है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं मिले। तो सीधे तौर पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी शिंदे पर उतना भरोसा नहीं कर रही जितना फडणवीस पर कर रही, क्योंकि फडणवीस उनके अपने आदमी हैं। तो यही वजह है कि शिंदे शायद बीजेपी के साथ मिलकर या तो फंस गए हैं या तो बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में दबदबा अभी भी उद्धव ठाकरे का उतना ही बना हुआ है जितना पहले बना था। अब देखना होगा कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे एक बार फिर महाराष्ट्र में कमान संभालते नजर आएंगे और क्या वाकई महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उन्हें मिल रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।